हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुप्लेस। क्रैश कोर्स अपना चल रहा था जेईई मेंस 2021 के लिए। उसमें अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? पहला लिमिट, दूसरा कंटिन्यूटी, तीसरा डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कहने का मतलब आपका डिफरेंशियल कैलकुलस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो अब क्या स्टार्ट करेंगे? इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें क्या क्या पढ़ने हैं? पहला इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन, तीसरा एरिया अंडर द कर्व और चौथा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, आपके जो भी अभी अपना जो पढ़ रहे हैं अपना कैसे पढ़ रहे हैं उसको एक बार कॉन्सेप्ट को रिकैप करते हैं और वन शॉट में ही, और उसको कंबाइन करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो फंडा यहाँ भी सेम चलेगा। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर मैंने लिया है कंबाइन कर रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को और डेफिनिट इंटीग्रेशन को। ठीक है, तो जैसे अपन शुरुआत से कर रहे हैं एक बार क्विक रिकैप करेंगे सारे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, सारे फॉर्मूले को। उसके बाद कहाँ जंप करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखना, कुछ बेहतर सीख कर जरूर जाओगे, इतना तो मैं आपको वादा करता हूँ। ठीक है, दूसरा अगर, क्योंकि हाँ एक चीज़ और ना कि मैं इन सारे फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर रहा, क्योंकि ये अपना क्या है, क्रैश कोर्स है, तो पॉसिबल नहीं है ना कि इतने कम टाइम में सारी चीज़ों को आप डिराइव करते हुए जाओ। लेकिन उसकी कोई ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि अपने वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, है ना। वहाँ पे डेरिवेशन का कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, ओके। दूसरा कि अगर किन्हीं को लगे कि नहीं यार ये सब तो मुझे आता है, ऑब्वियस सी बात है कि आता तो होगा ही, क्योंकि एग्जामिनेशन पास है तो अभी तक तो आप पढ़े ही होंगे। ठीक है, मैं तो एक बार बस ना कि रिकैप करा रहा हूँ आपको, ताकि आपको रिवाइज करने में काफ़ी आसानी हो। ठीक है, तो अगर किन्हीं को ये लगे ना कि यही नहीं यार ये सब चीज़ तो मुझे आती ही है, तो डायरेक्ट मैं वीडियो में टाइमलाइन दे दूंगा, आप डायरेक्ट स्विच कर जाना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखना। ठीक है, कुछ बेहतर सीखने को जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, इतना मैं आपको वादा करता हूँ। दूसरा ये कि थोड़ा सा ना आप लोग ऐसा नहीं कि हाँ कि बस स्टार्टिंग में थोड़ा देख लिया और उसको आगे तक नहीं गया। अगर स्टार्टिंग का चीज़ अगर आपको लगे कि हाँ ये सिंपल लग रहा है, क्योंकि मैं तो किसी एक दो को लेकर तो बना नहीं रहा, मैं तो पूरे मास को लेकर बना रहा हूँ ना, एक पूरी ऑडियंस को लेकर बना रहा हूँ। और ऑडियंस तो ऐसा नहीं होता कि सब लोग एक स्टेज में ही सब कुछ सीख जाते हैं। तो अगर किन्हीं को लगे, मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ कि अगर किन्हीं को ये महसूस हो कि नहीं यार बहुत ऊपर से ले जा रहा है, इजी कर रहा है ना, मेरे कोई काम का नहीं है, तो आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चले जाना। हालांकि अगर आप देख लोगे तो कोई बुरा तो होगा नहीं, और यकीन मानिए कुछ बेहतर जरूर सीख कर जाएंगे, इतना मैं आपको वादा करता हूँ। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम पास तो करते नहीं है, स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं फॉर्मूला फटाफट आपको मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, काफ़ी मेहनत से मैंने लिखा है। ठीक है, तो आप इसको देख लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है जी, चलिए फटाफट देखते हैं फार्मूला ना। अच्छा, dx का क्या होता है? x प्लस सी। अच्छा, ये c क्या है ना? आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं, उसी में एक कांस्टेंट क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब क्या है? सेल्फ एडजस्टेबल कांस्टेंट होता है। जैसे मान लो मैं कहता हूं ना, समझाने के लिए बता रहा हूं, इसको सीरियस मत लीजिएगा। 3 + 1 = क्या होता है जी? 4 होता है ना। ठीक, अच्छा, कोई दूसरा कहता है कि 2 + 1 हमारा ना क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, सीरियस मत लेना, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, फील दे रहा हूँ आपको ना कि आर्बिट्री कांस्टेंट होता क्या है। तो ये तो गलत है जी, तो मेरे को इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 2 + 1 = क्या? 1। ये तो गलत है ना, होना क्या चाहिए? 3 होना चाहिए ना। कितना ऐड करना है मेरे को? 2 चाहिए ना, 2 एक्स्ट्रा चाहिए, तो यही 2 क्या होता है ना आपका आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, फील आ गई ना मोटा मोटा? ठीक है, बस इतना ही बताना था मेरे को ना। ठीक, बाकी इस पर डिटेल में बात करेंगे, एक बार ये क्रैश कोर्स खत्म हो जाता है, बहुत डिटेल में बात करेंगे। आर्बिट्री कांस्टेंट आया कहाँ से, क्यों लेते हैं इसको, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। ठीक है, तब तक आप पेशेंस बनाए रखिए। फिलहाल आप जानो ये कैसा होता है? सेल्फ एडजस्टेबल कांस्टेंट होता है। इसको जहां पे जितनी वैल्यू की जरूरत होगी ना, ये अपने आप वहां पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा और बात हो ही गई तो थोड़ा सा और बोल देता हूं। आपने सुना होगा कि जो डेरिवेटिव होती है, या डेरिवेटिव मींस क्या? टेंजेंट ना। टेंजेंट हमेशा यूनिक होता है, लेकिन इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होता है। इसके पीछे यही कारण है। जैसे मान लो मैंने क्या बोला? 2 + 1 = क्या? 1। प्लस क्या बोल दिया आपने? 2 बोल दिया ना। 2 क्या है आपका? आर्बिट्री कांस्टेंट। मान लीजिए मैं कहता हूं 2 + 1 = ना 2 बोल दिया। ठीक, अब प्लस मेरे क्या करना होगा? 1 करना होगा ना। इस बार आर्बिट्री कांस्टेंट क्या आ गया? 1 आ गया। समझ रहे हो आप? तो यूनिक नहीं आया ना, यूनिक नहीं आया ना, मल्टीपल आया ना। ठीक है, लेकिन वैल्यू क्या है? दोनों में क्या है? 3 ही आ रहा है, तो वैल्यू तो सेम ही आ रही, बट यूनिक नहीं है।
डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आप इतना मोटा मोटा मैंने आइडिया दे दिया कि इंटीग्रेशन कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा यूनिक होगा, बट जो डेरिवेटिव होती है ना हमेशा वो क्या होती है, यूनिक होती है। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट ना, मैंने फॉर्मूले सारे लिख दिए हैं, अगर आपको देखना हो तो आप एक बार देख लो इसको, बाकी मैं एक बार पढ़ पढ़ के बता दे रहा हूँ कि मे भी शायद अगर आप विजिबल ना हो बोर्ड में तो आपको आसानी हो समझने में। 1/x का log x, e पावर x का e पावर x, a पावर x का a पावर x अपॉन log a, साइन x का माइनस cos x का साइन x, tan x का माइनस log cos x, ध्यान रहे माइनस है यहाँ पे। इसके बाद cot x का log sin x, sec x का log sec x प्लस tan x, cosec x का log cosec x माइनस cot x, sec स्क्वायर x का tan x, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, sec x इंटू tan x का sec x और cos x इंटू cot x का माइनस cos x। ठीक है, तो इतना ही नहीं है और ही फॉर्मूले हैं, लेकिन मेरे पास है ना अभी तो इतनी वो नहीं है ना फाइनेंशियल कंडीशन, वो नहीं है कि मैं आपके लिए डिजिटल बोर्ड ला सकूं। क्लियर बात, वो भी आ जाएगा ना, अगर आप लोगों का साथ रहा तो वो भी आ जाएगा। फिलहाल मेरे लिए तो यही स्लाइड है, मैं इसको मिटाता हूँ, फिर मैं दोबारा लिखता हूँ, फिर मैं आपसे आगे मिलता हूँ। ठीक है, मेरे लिए तो यही स्लाइड है, मिलते हैं आपसे ना। ये आपका अगला स्लॉट रहा, ये क्या कह रहा है, मैं इधर से बताता हूँ आपको। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x, dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x, माइनस dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x, माइनस dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स x प्लस c, फिर इसका dx अपॉन मॉड x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स x प्लस c। सिमिलरली आपका ना ये सारे फॉर्मूले हैं, सिंपल। ठीक है, एक स्लाइड और है, फिर इसके बाद फॉर्मूले खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट पे आएंगे ना, तो एक बार एक स्लाइड और फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट। चलिए कुछ इसको देख लेते हैं। अगर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा, जहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स अपॉन 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। यहाँ भी सी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट, जहाँ जहाँ मैंने सी लिखा है ना सब क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट। सिमिलरली इसका ये फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला, सिंपल। अच्छा, अब अपनी मेन आते हैं प्रॉपर्टीज पे, जो मेरे को बताना था। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, भर भर के इस पे आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अगर इसका एप्लीकेशन अगर आप लोग पहले से पढ़े होंगे तो पता होगा, बट एक बार ना जितना हो सकता है मैं कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे एक बार आएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, अगर इस टाइम पे क्लियर नहीं भी हो रहा है तो घबराना नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए बस एक बार इसको आप देखते चलो ना। ठीक, जितना मैं कह रहा हूँ उतना आप सुनते चलो। अगर लिमिट, ये क्या होता है लोअर लिमिट ना, ये क्या होता है अपर लिमिट, एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर दे रखा होगा तो आप क्या, अगर आप लिमिट को ना अपर को लोअर और लोअर को अपर बनाते हो तो क्या होता है, बाहर साइन चेंज हो जाता है। अगर ये प्लस में है ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, सिंपल। ए से बी दे रखा है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर आप चाहो तो इसको ब्रेक कर सकते हो। ए से बी है ना, तो मैंने क्या किया, ए से सी कर दिया और सी से बी कर दिया। क्वेश्चंस करेंगे इस पर, सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप सुनते चलो। तीसरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट कहूँ ना उतना कम है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। ए से बी दे रखा है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, सिंपल, डी एक्स। करेंगे क्वेश्चन इस पे भी। इसके बाद ये थोड़ा ध्यान से देखना, देखिए क्या कह रहा है, 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक, अगर इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कब होगा ये, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, f ऑफ x हो जाए। ये इसको क्या बोलते हैं, इवन बोलते हैं ना। जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x हो जाए, मतलब क्या, ऑड ना, ये क्या होता है, डायरेक्ट 0 होता है। मैं आपको और अच्छे से फील दिलाता हूँ इसको ना, मैं इसको मिटाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। चलिए यहां देखते हैं, आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा होगा इवन ऑड का, इवन फंक्शन, और दूसरा क्या होता है, ऑड फंक्शन। बेसिकली क्या होता है कि जब आप एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर आपका एफ ऑफ एक्स आ जाए तो क्या बोलते हैं, इवन बोलते हैं ना। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। अगर
एफ ऑफ माइनस एक्स आपका माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। क्लियर बात, ठीक है। अब आप कह रहे होगे कि सर आप ये बताओ, यहाँ पे तो इवन बता रहे हो आप और माइनस एक्स तो आपने डाला नहीं, आप क्या डाल रहे हो, 2a माइनस एक्स। तो बंधु ऐसा है, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ ना, ये केस कब वैलिड होता है और ये केस कब वैलिड होगा इंटीग्रेशन में। जैसे मान लो यहाँ मैंने क्या लिया था, 0 से 2a लिया था। मैं केस लेता हूँ क्या, देखना, एक बार लिया 0 से a, ठीक, और दूसरा लिया ना माइनस a से a, ठीक है। ये क्या था, 0 से 2a, ये क्या था 0 से a, और ये क्या है माइनस a से a। सिंपल, ठीक है। अब मुझे चेक करना है इवन ऑड का कॉन्सेप्ट। ये हमारा क्या है, जनरल डेफिनेशन है इवन ऑड का, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन में हमें लिमिट के हिसाब से चेक करना होगा ना कि इवन है या ऑड है। सिंपल, ठीक है। तो मैंने जब पहला केस लिया था 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो इवन चेक करने के लिए मैंने क्या लिया था, 2a, देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, 2a प्लस 0 माइनस एक्स, दोनों लिमिट को ऐड कर दिया, दोनों लिमिट को ऐड कर दिया और माइनस एक्स कर दिया। 0 प्लस 2a कितना, 2a ना, माइनस एक्स इक्वल टू क्या, एफ ऑफ एक्स। क्या बोल दिया, इवन ना, एफ ऑफ क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ऑड। सिंपल। अब देखो, अब देखना आप कैसे ना, कोई भी लिमिट होगा ना डायरेक्ट आप निकाल लोगे। अब यहाँ मैंने क्या दिया, 0 से a दिया है ना, कैसे करेंगे, सिंपल। अगर इसमें मुझे अगर ऑड इवन चेक करना होगा तो मैं क्या करूँगा, एफ ऑफ 0 प्लस a माइनस एक्स, अगर ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया तो मैं क्या बोलूँगा, ये इवन है। अगर एफ ऑफ a माइनस एक्स हमारा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया तो मैं क्या बोलूँगा, ऑड है। कोई भी लिमिट दे देना, 0 से 3a दे दे, माइनस 5a अपॉन 2 से 3a अब बाई 2 दे दे, कुछ भी दे दे, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। एक ये लेते हैं, ये बहुत कॉमन होता है, माइनस a से a ना, अगर इसका हमें इवन ऑड चेक करना होगा तो आप क्या करोगे, एफ ऑफ a प्लस माइनस a कितना, 0 ना, 0 माइनस एक्स कितना, एफ ऑफ माइनस एक्स। अगर ये आता है तो क्या बोलूँगा, इवन ना। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आता है तो क्या बोलूँगा, ऑड। क्या ये चीज़ ये नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये कब वैलिड होगा, जब लिमिट क्या हो, माइनस a से a हो जाए। समझ गए। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एज ए समरी में बताऊं, अगर किसी भी इंटीग्रेशन का अगर आपको चेक करना हो डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ये इवन है या ऑड है, कुछ नहीं करेंगे, एफ ऑफ दोनों लिमिट को ऐड कर दिया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, अगर वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता है देन क्या बोलूँगा, इवन है। अगर वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता है तो क्या बोलूँगा, ऑड है, ठीक। अगर वो इवन होगा ना तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 ऑफ, और लिमिट को हाफ कर देंगे, 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 0 से 2a था ना, क्या बोल दिया, 0 से a बोल दिया। सिंपल। ये कब होगा, जब फंक्शन हमारा क्या हो, इवन हो। डायरेक्ट 0 होगा कब, जब फंक्शन हमारा क्या हो, ऑड हो। तो एक केस अगर मान लो मैं ये लेता हूँ ना, तो आप क्या बोलोगे इस केस में, मैं सबको मिटाता हूँ। चलिए, अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ 0 से आपका a रहा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक। अब यहाँ पे मुझे इवन ऑड का कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है जी। अभी क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिलहाल बस आप ये कॉन्सेप्ट सुनते चलो। इसको मैं लिख सकता हूँ ना, 2 क्या बोला था, 0 से, पिछले बार क्या था, 0 से 2a था, तो ये क्या बना था, 0 से a बना था। तो इस बार क्या हो जाएगा, 0 से a दे रखा है तो सॉरी, हाँ 0 से a दे रखा है तो क्या बोलेंगे, 0 से a बाई 2, 0 से a अपॉन 2। क्लियर बात। एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अच्छा ये तब होगा ना जब फंक्शन हमारा क्या हो, इवन हो। मैंने इवन के लिए चेक करने की कंडीशन क्या बताया था, एफ ऑफ दोनों को ऐड करेंगे ना, सॉरी दोनों को ऐड करेंगे ना, 0 प्लस a कितना, a माइनस एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा तो क्या बोलूँगा, इवन, नहीं तो ऑड। एफ ऑफ क्या बोल देंगे, 0, हाँ a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर क्या, इवन ना। तो ये हो जाएगा। अगर हाँ एफ ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आता है, देयरफॉर ऑड। अगर ऐसा होगा देन डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या बोलेंगे, 0। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप मुझे जो सिखाना था ना कि कब आप कैसे आप इवन चेक करोगे, कैसे आप ऑड चेक करोगे, ये तो शायद आप लोगों को पहले से पता होगा, मेरे को ये सिखाना था। आई होप चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। ओके जी, तो ये हमारा क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। बाकी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो आप, और भी जितने भी क्वेश्चंस, जो भी डाउट आपके मन में है सारे क्लियर हो जाएंगे। बहरहाल एक कॉन्सेप्ट आपका और होता है आइलेट रूल ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, बाई पार्ट्स।
बाई पार्ट्स, ठीक है, बाई पार्ट्स। इसमें क्या होता है, फंक्शन हमारा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दे रखा होता है, ठीक है। तो अगर दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दे रखा हो, मल्टीप्लाई के साथ कॉम्बाइन हो, ठीक है, तो उस केस में कैसे आप इंटीग्रेट करोगे। इसका जो जनरल डेफिनेशन क्या होता है, मान लिया ना दो फंक्शन है u इंटू वी डी एक्स, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो आप क्या करोगे, u वी डी एक्स माइनस डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। क्लियर बात। अच्छा, हमारा u क्या है, पहला फंक्शन, v क्या है, दूसरा फंक्शन। अब बात आती है कि पहला दूसरा आप कैसे चूज करोगे। जो नॉर्मल डेफिनेशन होता है ना, वो ये कहता है कि आप u वो फंक्शन लोगे ना, u और v उस हिसाब से लोगे ताकि आपको इसका सिंप्लीफिकेशन करना आसान हो जाए, ठीक है। तो जो आपको सुविधा लगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन बार बार किसका कर रहे हैं, v का कर रहे हैं ना, तो v का इंटीग्रेशन अगर मुझे आसान मिलता है तो वो फंक्शन लेंगे जिसका इंटीग्रेशन निकालना मेरे को आसान होगा v के लिए, ठीक है। आम भाषा में, सरल भाषा में इतना याद रखो कि अगर दोनों फंक्शन में से जिसका इंटीग्रेशन मेरे को निकालना आसान लगेगा, मैं उसको v ले लूँगा, जो रह गया उसको u ले लेंगे, ठीक है। लेकिन हम इंडियंस जुगाड़ू हैं, जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। इसका भी जुगाड़ है ना, ऐसा नहीं इंडियंस के द्वारा ही दिया गया था, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, सीरियसली मत ले लीजिएगा। हाँ, उसके लिए क्या दिया गया था, आइलेट, ठीक है। आई क्या बताता है, इनवर्स, एल क्या बताता है, लॉग, ए क्या बताता है, अलजेब्रा, टी क्या बताता है, ट्रिग्नोमेट्री, ई क्या बताता है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इधर से प्रेफरेंस लेंगे, जो सबसे लेफ्ट में होगा ना उसको यू ले लिया, जो सबसे राइट में होगा या इससे उधर होगा उसको क्या ले लेंगे, वी ले लेंगे, सिंपल। अगर मेरे को एक साथ इनवर्स मिलता है, लॉग मिलता है, तो यू किसको लूंगा, इनवर्स को लूंगा, वी किसको लूंगा, लॉग को लूंगा। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। ये तो बेसिक, ये सारी चीज़ें आप जानते थे। इसमें एक चीज़ और होता है, अगर आपने सुना होगा ना कि केवल डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगाते हैं, इंटीग्रेशन में भी चेन रूल लगाते हैं, ठीक है। तो मैं उसका एक लिमिटेशन है, बट क्वेश्चंस काफ़ी आसान हो जाता है और इतना लंबा अपने को करना नहीं होता, ठीक है। तो मैं आपको एक बार चेन रूल बताता हूँ इंटीग्रेशन का, कैसे उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो जी, इसको मिटाते हैं ना। मान लेते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मान लिया मेरे को निकालना है एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। अब बताओ, मैंने जस्ट बताया और आप जानते हो ना कि जब दो फंक्शन एक साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखा हो तो आप क्या करते हो, बाई पार्ट्स लगाते हो। कहने का मतलब आइलेट रूल लगाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो लगा सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, अगर दो फंक्शन एक साथ प्रोडक्ट में दे रखा हो और किसी एक का डेरिवेटिव कभी ना कभी जीरो हो रहा हो, मैंने क्या बोला, जब दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन एक साथ कॉम्बाइन हो और उसको हमें इंटीग्रेट करना हो, जिसमें से कोई भी एक फंक्शन कभी ना कभी उसका डेरिवेटिव जीरो हो रहा हो, ठीक है, तो अपन ये रूल लगा सकते हैं। इसका एक यही लिमिटेशन है, ठीक है। देखते हैं, अब बताओ, यहाँ पे e पावर x है ना, इसका डेरिवेटिव कभी जीरो होने वाला है क्या? फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव कितनी बार भी करो वही आना है। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का आप डेरिवेटिव लेते हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x ना, सेकंड डेरिवेटिव 2, थर्ड डेरिवेटिव 0, कभी न कभी 0 तो हो रहा है। मतलब मैं चेन रूल, जो रूल मैं बताने जा रहा हूं, मैं उसको लगा सकता हूं। सिंपल, ठीक बात। अच्छा, अब चाहो तो बाई पार्ट से भी कर सकते हो, बट मैं आपको ना ये चेन रूल सिखाना चाहता हूं तो मैं उससे कर रहा हूं। देखो करोगे क्या ना, ध्यान देना, करना क्या है कि आपको सिंपली जो फंक्शन दे रखा हो, ठीक, जिसका डिफरेंशिएशन निकालने वाला हो, उसको आप यहां पे लिखोगे। क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर, इसका है ना निकालने वाला, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक बात, ओके, इनटू कर दिया, ठीक। जो सेकेंड फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर दो, ई पावर एक्स है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई पावर एक्स, क्लियर बात, ठीक। फिर इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करो ना, ये एक्स स्क्वायर है ना, इसको आप डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा 2x, फिर इसको इंटीग्रेट करो, ई पावर एक्स, ठीक। फिर इसको डिफरेंशिएट करो, कितना 2 ना, फिर इसको इंटीग्रेट करो, कितना ई पावर एक्स, ठीक है। फिर इसको आप डिफरेंशिएट करो, कितना 0, फिर इसको आप इंटीग्रेट करो, कितना ई पावर एक्स। मैं बस समझा रहा हूँ आपको ना, इसलिए थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, ठीक है। बाकी आप करोगे तो इतना क्विक हो जाएगा ना कि बहुत सिंपल। ध्यान देना, मैंने क्या बोला,
जो भी जिसका डेरिवेटिव 0 आ रहा हो उसको आप स्टार्ट करोगे एक्स स्क्वायर से लिखना, उसको आप पहले लिखोगे एक्स स्क्वायर कर दिया, ठीक, इनटू दूसरा जो फंक्शन होगा ना जो जिसका डेरिवेटिव 0 नहीं आ रहा था उसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेट करके। तो क्या कर दिया, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ई पावर एक्स, ठीक। इसके बाद ना इसको डिफरेंशिएट किया, इसको इंटीग्रेट किया, फिर इसको डिफरेंशिएट किया, इसको इंटीग्रेट किया, फिर इसको डिफरेंशिएट किया, इसको इंटीग्रेट किया, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। इसके बाद यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, तो अल्टरनेट चलेगा, यहाँ पे प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, क्लियर बात। बस सबको आप लिख दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2x ई पावर एक्स प्लस 2 ई पावर एक्स, जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, ये आ गया, सिंपल, आसान था, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख दे रहा हूँ, आई होप आप इसको लिख लिए होगे, मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, कैसे इसको लिखेंगे। मान लेते हैं ना आपका दे रखा हो u डॉट वी डी एक्स, क्या करोगे, u को मैं पहला मान रहा हूँ ना, इसका डेरिवेटिव मान लीजिए, मेरे को पता है, ठीक। तो क्या करेंगे आप, u इंटू v1 ना, इसका आप इंटीग्रेट कर रहे थे तो मैं डिनोट कर रहा हूँ v1 जो होगा ना v1 v2, ये इसी से मैं डिनोट कर रहा हूँ इंटीग्रेशन को, और ऊपर डैश लगाऊंगा, इसका मतलब होगा डिफरेंशिएशन। तो क्या बोलेंगे u ना इंटू क्या v1, ठीक, यहाँ पे प्लस तो यहाँ क्या माइनस, फिर क्या हो जाएगा u डैश v2, फिर प्लस u डबल डैश v3, और ये आपका चलता चलेगा, यहाँ पे माइनस ना। यही हमारा क्या होता है, चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन। इसका लिमिटेशन क्या था, कोई एक फंक्शन का डेरिवेटिव कभी न कभी 0 होना चाहिए, क्लियर बात, ठीक है जी, ओके। अच्छा मेरे को ये बताओ, क्या मैं साइन ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि ना ही ये कभी 0 होना है और ना ही ये कभी 0 होना है, ना इसकी डेरिवेटिव कभी 0 होनी है। हाँ, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो सकता है, वो अलग बात है, जैसे आप x = 0 पे ले लो, है ना, सॉरी x = π/2 पे ले लो, इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी cos x ना, cos π/2 कितना होता है, 0 होता है, वो अलग बात है। बट जनरल फॉर्म में ना 0 कभी नहीं होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या आप लगा सकते हो चेन रूल, नहीं लगा सकते हो। आई होप जो मैं कहना चाह रहा हूं ना, जहां पे आप लगा सकते हो चेन रूल और कहां पे नहीं लगा सकते हो, ठीक है। एज ए होल बताऊं, एज ए समरी फिर से सुन लो। अगर दो फंक्शन एक साथ प्रोडक्ट में दे रखे हों और किसी एक का डेरिवेटिव, किसी भी एक का डेरिवेटिव अगर 0 आता है, देन आप चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगा सकते हो। कैसे लगाते हैं ये मैंने बता दिया आपको, क्लियर बात, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं ना कि इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे निकालते हैं। एक्स डी एक्स का तो पता है, अगर मैं देता हूं बॉक्स ऑफ एक्स डी एक्स, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये, है ना। तो पहले इसको सीखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है जी, ओके। आइए चलिए अब क्या सीखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है जी। चलो थोड़ा सा जैसे मान लो ना क्वेश्चन एक सिंपल लेते हैं, फिर इसके बाद लेंगे जेईई मेंस का क्वेश्चन, ठीक है। तो एक सिंपल सा लेते हैं, मान लो इसका अपने को क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है, कहाँ से कहाँ, 0 से मान लेते हैं 2 तक निकालना है, क्लियर बात, ठीक है। पहले मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का थोड़ा सा आइडिया दे दूं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ 2.4, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, किसी का अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना हो ना, तो आप क्या करेंगे, ठीक उससे पहले वाला जो इंटीजर होगा ना वही हमारा हो जाएगा। 2.4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, इससे पहले क्या है, 2 ही इंटीजर है। अच्छा अब मान लो 1 है, इंटीजर क्या बोलेंगे, इंटीजर का तो इंटीजर ही होता है, 0 बोल दिया, 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस 0.1 का इससे ठीक पहले 0 नहीं होता है, -1 होता है, याद रहे, क्लियर बात, ठीक है। अच्छा ग्राफ कैसा होगा इसका, इसका ग्राफ की अगर बात करें तो हमारा ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, y की जो वैल्यू आ रही है हमेशा क्या है, इंटीजर, तो रेंज क्या बोलूंगा, इंटीजर, ठीक है। और डोमेन में कुछ भी रख रहा हूं ना, तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल x, ठीक है। और y क्या हो जाएगा, केवल इंटीजर, रेंज इंटीजर और डोमेन क्या, ऑल रियल, क्लियर। ग्राफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ये x, ये अपना y, ठीक है। तो ये तो आप जानते थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। मैं बस हल्का हल्का बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ बस, ठीक है। मेन अपना पर्पस क्या है, इंटीग्रेशन को सीखना। जैसे जैसे जो स्टेप, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका मेरे को ये लगता है सीखना। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ये फॉलो करना, ठीक है। बट एक बार सीख कर देखना थोड़ा सा ना, आपको अच्छा जरूर लगेगा।
जब मेरे ऐसे बुद्धू आदमी को जब समझ आ गया ना ये, तो आपको भी आ ही जाएगा। उम्मीद करते हैं ऐसा, उम्मीद पे दुनिया कायम है जी। चलें फिर, ओके आइए। देखो करोगे क्या ना, आपको पता है। अच्छा एक चीज जस्ट मैंने ग्राफ से देखा ना आपने, सॉरी, ठीक है। देखो ये ब्रेक कहां पे हो रहा है, सारे इंटीजर वैल्यू पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो याद रहे जब भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो ना, तो जो लिमिट दे रखा हो ना, लिमिट को वहां ब्रेक करना जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो। मैंने क्या बोला, लिमिट को आपको वहां पे ब्रेक करना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे जो बॉक्स ऑफ के अंदर जो भी चीज दे रखा हो ना, वो क्या हो, इंटीजर हो। देखते हैं कैसे, आइए मिटा दिया इसको, देख। अब बॉक्स के अंदर क्या दे रखा है, x दे रखा है। तो x की वैल्यू जहां जहां इंटीजर होगी ना, वहां क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा और अपने को वहीं पे लिमिट को ब्रेक करना है। देखिए अंदर क्या है, x है ना, तो x क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3, माइनस में भी ले सकते हैं ना, ठीक है। और ये 0 1 2 क्यों लिया ना, क्योंकि लिमिट आपका ब्रेक कहां पे करेगा, केवल इंटीजर पे करेगा। माइनस में लिमिट नहीं दे रखा है, इसलिए मैंने माइनस का कोई वैल्यू नहीं लिया। अगर माइनस में होता तो मैं माइनस का वैल्यू लेता। मेरा काम है प्रोसेस सिखाना आपको, ठीक है। तो अब बताओ अपने को कहां से कहां जाना है, 0 से 3 जाना है ना, तो कहां कहां ब्रेक करेगा, 1 पे करे, सॉरी 2 जाना है ना, सॉरी 0 से 2 जाना है ना, तो कहां कहां ब्रेक करेगा, 0 पे, 1 पे, 2 पे। तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, पहला क्या होगा 0 से 1, दूसरा 1 से 2। क्लियर बात, एक और एग्जांपल लेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप ये देखो, तो कहां कहां ब्रेक करेगा, 0 से 1, दूसरा 1 से 2। क्लियर बात, यहां भी dx, यहां भी dx। ओके अब देखो, अब क्या करो ना, 0 से 1 लेना है, 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू ले लो एक्सेप्ट एक्सट्रीम पॉइंट। 1 और 0 मत लेना ना, 0 से 1 के बीच में कोई नंबर ले लीजिए, 0.5 ले लेते हैं। 0.5 को इसके अंदर डाल दो, बॉक्स के अंदर, तो कितना होगा 0.5 के बॉक्स, मैंने जस्ट बताया ठीक पहले वाला इंटीजर ना, कितना 0। क्या करना है, क्या लिखना है यहाँ पे 0, ठीक। सिमिलरली 1 और 2 के बीच में कोई नंबर ले लो, 1.5 लिया या 1.2 ले लिया, 1.2 को आपने यहाँ पे रखा, क्या मिलेगा बॉक्स, 1 मिलेगा ना, क्या लिख दिया 1 dx। बस इसके बाद तो आप जानते हो क्या करना है, ये क्या आ जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा आपका x ना, लिमिट क्या 1 से 2, आंसर क्या बोलेगा फाइनली 2 - 1 = 1। सिंपल, कोई दिक्कत, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं जेईई मेंस का, और अच्छे से आपको क्लियर आ जाएगा। चलिए इंटीग्रेट करना है dx ना, कहां से कहां, 0 से 2। ये आपका क्वेश्चन है जेईई मेंस 2002 का, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, x² बॉक्स के अंदर क्या है dx, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, क्या आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। मैंने क्या बताया, बॉक्स के अंदर जो भी चीज होगा उसकी वैल्यू जहां जहां पे इंटीजर आएगी ना, उस पॉइंट पे अपने को क्या करना है, लिमिट को ब्रेक करना है। तो देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलना आराम आराम से। क्या है x² ना, x² की वैल्यू जहां जहां पे इंटीजर आएगी वहां वहां पे मैं ब्रेक करूंगा। तो क्या क्या आ सकती है, अच्छा लिमिट क्या है, पॉजिटिव है ना, तो मैं केवल पॉजिटिव नंबर लेके चल रहा हूँ। स्टार्ट कहां से होगा, 0 से ना, 1 2 3 आगे तक चलेगा, ठीक। अगर x² की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 √2 √3, है ना। फिर क्या हो जाएगा आपका, ये तो 4 भी होगा ना, क्या बोल दिया 2 बोल दिया, ठीक। ध्यान रहे मैं यहीं तक क्यों स्टॉप हो रहा हूं, क्योंकि हमारा लिमिट क्या है, 0 से 2 है। क्योंकि ये जो होता है ना, ये x का लिमिट होता है जी, याद रखना। ये क्या होता है, x का लिमिट होता है, ठीक। अच्छा तो हमारे पास जो पॉइंट आया x का, वो क्या मिला 0 1 √2। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये था, तो मैंने क्या माना था, x = क्या 0 1 2, ठीक। तो x का वैल्यू डायरेक्ट मिल गया था ना, तो मेरे को दोबारा नहीं करना पड़ा। बट यहाँ पे क्या है ना, x² वो क्या लिया, इंटीजर लिया ना, 0 1 2 ऐसे करके, x क्या मिल गया 0 1 √2 √3 2।
क्लियर, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ जाना है, 0 से 2 जाना है ना, तो लिमिट क्या चलेगा, 0 से 1 पहला, फिर 1 से √2 दूसरा, फिर √2 से √3 तीसरा, फिर √3 से 2 चौथा। सिंपल, आई होप क्लियर हो गया होगा चीज़ें। तो यहाँ से क्या बोलोगे आप, 0 से 1, फिर 1 से √2, फिर √2 से √3, फिर √3 से 2। कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब 0 से 1 के बीच में कोई नंबर ले लो आप, 0.5 ले लो, 0.2 ले लो ना, 0.2 को यहाँ रख दो, कितना आएगा 0.04, और उसका बॉक्स क्या आना है, उसका बॉक्स तो 0 ही आना है, तो क्या कर देंगे 0 dx, सिंपल। फिर क्या है 1 से √2 सॉरी, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 ना, और 1 से 1.4 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, 1.2 ले लिया, 1.2 को यहाँ रखा 1.44, और उसका बॉक्स क्या होता है 1 ना, तो 1 dx। √2 से √3 के बीच में, √2 कितना 1.4 और √3 कितना 1.7, इसके बीच में क्या ले लेते हैं 1.5 लेते हैं, 1.5 का होल स्क्वायर कितना होगा 2.25 ना, उसका बॉक्स कितना 2, क्या बोल दिया 2 dx। सिमिलरली √3 से 2 के बीच में कोई नंबर ले लो, कितना आना है 3 आना है, क्या बोल दिया 3 dx। अब इसके बाद तो आप होशियार हो ना, कर लोगे, चलो मैं कर दे रहा हूँ फटाफट। कितना आ जाएगा, ये तो क्या आएगा 0, ये क्या आएगा आपका x 1 से √2, और ये आ जाएगा आपका 2x क्या √2 से √3, और ये क्या आ जाएगा आपका 3x क्या √3 से 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आना है, ये आएगा √2 - 1 और प्लस ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो 2 √3 - 2 √2 प्लस 6 - 3 √3। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप जो मैंने आपको सिखाया है बॉक्स ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं सीख गए होंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे सर मान लो ये तो आप सिंपल करा दे रहे हो, ठीक है, मान लीजिए इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा, सर क्या करेंगे, करते हैं एक क्वेश्चन उसका भी लेते हैं, ठीक है, इसको आप लिखो एक क्वेश्चन उसका भी लेते हैं। मान लेते हैं कि ना करना है क्या 0 से π/2 और बॉक्स ऑफ 2 sin x, ठीक है जी, इसका अपने को ना इंटीग्रेशन निकालना है। कुछ नहीं करेंगे, जो भी बॉक्स के अंदर दे रखा है उसको अपन क्या करेंगे इंटीजर ले लेंगे, उस पॉइंट पे क्या होगा वो ब्रेक करेगा और वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, और जहां से जहां अपने को जाना है उसके बीच में जहां जहां वो ब्रेक करेगा उस पॉइंट पे इंटरवल को बांट लेंगे। यही हमारा तरीका था, तो करते हैं। 2 sin x क्या होना चाहिए आपका, इंटीजर होना चाहिए 0 1 2। ये मैं बार बार दिखा रहा हूँ इसलिए ना ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। मेरे को ना पहले समझ ही नहीं आता था, जब मैं पढ़ रहा था उस स्टार्टिंग में, उस टाइम में मेरे को ये समझ ही नहीं आता यार ये कैसे कैसे बांट देते हैं, ठीक है। फिर बाद में मैंने सीखा, वही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप भी सीख लो ताकि आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना हो, ठीक है। तो यहाँ से sin x बाबू कितना आ जाएगा 0, और ये आपका 1/2, यहाँ से 1, ये आपका आगे तक चलेगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये π/6, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा π/2। कहाँ से कहाँ जाना है 0 से π/2 जाना है, तो क्या हो जाएगा पहला इंटरवल 0 से π/6, दूसरा π/6 से π/2, बस क्वेश्चन खत्म। क्या करेंगे 0 से π/6 और सेकंड आपका π/6 से π/2, कोई वैल्यू ले लो 0 से π/6 ना, 0 से क्या है 30, 0 से 30 कोई वैल्यू ले लो, आप डाल के देख लेते हैं ना कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखो क्या है ना π/6 की वैल्यू आपको मान लो वैल्यू नहीं भी पता है तो क्या करोगे ना आप एक ग्राफ बना लो फटाफट साइन का, ये बना लिया साइन ग्राफ ना, ठीक। अब मेरे को क्या चाहिए ना sin 30 कितना होता है 1/2, ठीक है। अब उससे छोटी वैल्यू अपने को नहीं पता है ना, मान लो वैसे sin 18 की वैल्यू पता होनी चाहिए बट मान लो नहीं पता है ना, कोई बात नहीं। sin 30 कितना कहाँ पे होगा जी, यहाँ पे तो 90 होता है, ठीक है। यहाँ पे लगा लो आप sin 30 ना, sin 30 क्या है 1/2, कितनी वैल्यू होती है इसको 0.5, इससे ठीक पहले लेना है तो मान लो ना 0.49 या 48 मान सकते हैं, ठीक है। 0.48 ले लेते हैं, 0.48 यहाँ रखा तो कितना हो जाएगा, ये पूरा क्या बना 0.48 ना, 0.48 × 2 0.96, और उसका बॉक्स क्या हो जाएगा 0, क्या बोल दिया 0 dx, सिंपल। अब क्या है 30 से 90 के बीच में ना,
तो आप 45 ले लो। तो 45 यहाँ रखेंगे, कितना आएगा 1/√2, 1/√2 इंटू 2 कितना आएगा √2 ना, √2 का मतलब 1.414, उसका बॉक्स क्या होगा 1, तो 1 dx। बस ये तो पता ही है क्या होना है 0, और ये कितना आ जाएगा आपका x, कहाँ से कहाँ π/6 से π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, कितना आ जाएगा π/2 माइनस π/6, 90 माइनस 30 कितना 60 ना, 90 माइनस 30 कितना 60 हो जाएगा ना, क्या बोलोगे आप π/3। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द क्वेश्चन। आई होप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर हो गया है तो मेरे को आप कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको ये तरीका कैसा लगा प्लीज़ उसको भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मेरे को भी ना, क्योंकि अल्टीमेट मैं आपको ही सिखा रहा हूँ, अगर आपको नहीं पसंद आएगा तो मैं इंप्रूव करूँगा ना, तो फीडबैक जरूर देना, अच्छा लगा फिर ही बताना, बुरा लगा फिर ही बताना, ठीक है, ताकि मैं इंप्रूव कर पाऊँ, ठीक है जी। बस यही तो मांग रहा हूँ आपसे। तो ये हमारा क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं ना। चलिए अगला जो कॉन्सेप्ट अपने पास वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। जब भी क्वेश्चन आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा होता है, ठीक है, और मुझे बोलता है कि बताओ जी सॉल्व करो इसको। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को करोगे कैसे ना, जो भी हमारा ये सीरीज दे रखा है मेरे को क्या करना है, पर्पस क्या है अपना, इसको चेंज करना किसमें, इंटीग्रेशन में। क्लियर बात, ठीक है। अब चेंज कैसे करेंगे वो देखना, मैंने एग्जांपल लेके इसलिए आपको समझा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए कि इसका यूज़ कहाँ पे होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चंस इसके बाद एक प्रीवियस ईयर 1-2 क्वेश्चंस लूँगा, अगर मैंने छांट रखा है 1-2 क्वेश्चंस मैं इसको बताने के बाद प्रीवियस ईयर कराऊंगा ताकि आपको फील आ जाए। फिलहाल देखो ध्यान से, मेरे को ना जो भी सीरीज दे रखा हो उसको आपको क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। कैसा होगा, चेंज कुछ इस तरह करना है, वो क्या होगा, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट r इक्वल टू 1 से n, ठीक, और आपको किसी तरह f ऑफ r अपॉन n इंटू 1/n में कन्वर्ट करना है, ठीक। उस सीरीज को किसी तरह आपको लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, ये तो दही रखा होता है, दूसरा समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर n f ऑफ r अपॉन n इंटू 1/n में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे करना है ये आपका हेडेक है, वो मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चंस में कैसे करना है, मैं आपको ये बस अप्रोच बता रहा हूँ करना कैसे है। क्लियर बात, ठीक है जी। ओके अब यहाँ से यहाँ तक है ना, ये किस में कन्वर्ट होगा, इंटीग्रेशन के साइन में, ठीक। ये हमारा f ऐसा ही रहेगा, और r अपॉन n है ना, ये किस में चेंज हो जाएगा, x में, ठीक। और ये 1/n है ना, ये क्या बनेगा, dx बनेगा। क्लियर बात, ओके। अब कहो सर आप ये तो बता दिया आपने, कन्वर्ट आप कैसे करोगे ये तो बताओ, लोअर लिमिट क्या होगा और अपर लिमिट क्या होगा, बताता हूँ। लोअर लिमिट के लिए क्या करेंगे ना आप, लोअर लिमिट के लिए लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट r अपॉन n, यहाँ पे r की वैल्यू क्या होनी है, 1 होनी है। अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो r की वैल्यू क्या होनी है, 1 होनी है। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो r की वैल्यू क्या होनी है, 0 होनी है। अगर यहाँ पे क्या है 1 से स्टार्ट करते हैं जनरली, तो r इक्वल टू 1 ले लिया ना, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट r अपॉन n, यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी, n। क्लियर बात, सिंपल। तो अपने को लोअर लिमिट पता चल गया, अपर लिमिट पता चल गया, और इसको मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, फंडा होगा, अप्रोच होगा। बस इसी चीज को अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। क्लियर बात, ठीक है। देखिए मेरे को चेंज करना है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट ना, ये क्या हो जाएगा 1/n+1 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा ये 1/, अच्छा ये क्या है 2n है ना, तो बेसिकली इसको लिख सकता हूँ मैं n+n, ठीक। अब बताओ n इक्वल टू 1 मतलब r क्या होता है ना, पोजीशन होता है। जैसे पहला तो r की वैल्यू क्या होगी 1, दूसरा तो r की वैल्यू क्या होनी है 2 होनी है। तो ये ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या जा रहा है, लास्ट तक जा रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, n है, समझ रहे हो ना आप, यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, n है, ठीक है जी। ओके तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना n+r, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। ओके चलिए अब इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली हमारा ये पूरा क्या बनेगा, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट n इक्वल टू 1 से कहाँ तक,
आपका आर तक, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n प्लस आर, ठीक। ये हमारा क्या बन गया, ये चीज़ बन गया ना। अब यहाँ पे आप 1 डालो तो पहला टर्म, 2 डालो दूसरा टर्म, 3 डालो तीसरा टर्म, n डालो ये टर्म बन गया, ठीक। अब चलो ये इतना काम तो हो गया। दूसरा एक चीज़ और, हमें चेंज क्या करना है, ये तो फंक्शन हमारा r/n के फॉर्म में लाना है ना, बट अभी तो नहीं दे रखा है। क्या करना होगा, चेंज करना होगा। चेंज करते हैं ना r/n में, तो मैं एक काम करूँ, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट समेसन n इक्वल टू 1 से r तक 1/, यहाँ से एक काम करते हैं ना, क्या बनाना है, r/n बनाना है ना। तो मैं n को कॉमन ले लेता हूँ, n कॉमन लिया, क्या बना 1 प्लस r/n। अब देखो तो क्या इस फॉर्म में बन रहा है, क्या बिल्कुल बन रहा है ना, f(r/n) आ गया, ठीक। दूसरा 1/n आना चाहिए ना बाहर में, तो 1/n तो आ ही रहा है, ये 1/n। तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा dx से और इसको करूंगा x से, यही करना था ना बस। उसके बाद क्या करना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो आप एक बार इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो, क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए, तो एक बार मैं इसको मिटाऊंगा। आई होप आपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटाता हूँ। चलिए दिख रहा है ना ये, हाँ। अब क्या चाहिए, लोअर लिमिट चाहिए ना। तो लोअर लिमिट के लिए क्या बताया था, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट ना r/n। r की वैल्यू क्या है, 1 है इस बार, तो 1 कर देता हूँ इसको, क्या हो जाएगा 0। और अपर लिमिट, कुछ लोग क्या बोलते हैं, लिमिट नहीं लिमिट नहीं बोलते हैं, लिमिट, हाँ, लेकिन होता क्या है लिमिट ना। लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट क्या हो जाएगा r/n। r की वैल्यू इस बार क्या है, n है ना, तो क्या बोलेंगे n/n, क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1, बस इसको पुट करना है अपने को। तो पुट करने क्या आएगा, 0 से 1, ठीक। अब मैंने बताया था ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इंटीग्रेशन बन गया, तो 0 से 1 हो गया, क्लियर बात, ठीक। ये क्या हो जाएगा 1/n ना, ये क्या है dx, और इसके लिए क्या रखना है, x रखते हैं ना, तो 1/1 प्लस x, बस क्वेश्चन आपका खत्म। इसका तो बताओ इंटीग्रेशन क्या होता है 1/x का, log x, क्या बोलूँगा log 1 प्लस x, क्या डालना है, लिमिट 0 से 1। जब आप 1 डालोगे तो कितना आएगा, log 2, और 0 डालोगे तो log 1। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 ना, तो फाइनल आपका आंसर क्या आएगा, log 2। क्लियर, आई होप आपको इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज क्लियर हुआ होगा। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लें, बिल्कुल ले लो सर, चलिए लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन ये दे रखा है हमारे पास, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2 पावर 4 प्लस 3 पावर 4 डॉट डॉट n पावर 4 अपॉन n पावर 5 माइनस लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट ये पूछा है कब, J2003। घबराना नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है, बट लेकिन सिंप्लीफाई करेंगे, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया उसी के बेस पे। देखो अच्छा सोचते हैं, सबसे पहले अपने को क्या करना है, 1/n अंदर में क्रिएट करना है, ताकि मैं उसको dx से रिप्लेस कर पाऊँ, ठीक है। तो पहले ही उसको छांट के रख लेते हैं ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे को क्या दिख रहा है, लास्ट टर्म n पावर 4, अच्छा, और नीचे क्या है n पावर 5। तो मैं एक काम करूँ ना, नीचे से पहले ही मैं 1/n निकाल लेता हूँ, निकाल लिया, ठीक। चलो जैसे ही आप नीचे से n निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, n पावर 4, ओके। अच्छा, पहला टर्म 1 से जा रहा है 2 3 4 डॉट डॉट n तक ना, तो मैं यहाँ पे एक काम करूँ तो मैं बोल सकता हूँ, और ये क्या है, लास्ट टर्म है ना, r टर्म में, तो क्या बोल सकता हूँ, r पावर 4 अपॉन लास्ट में क्या बचा था, n पावर 4 ना, क्योंकि आपने n तो कॉमन ले रखा है, तो ये क्या बचेगा, r/n पावर 4 हो गया ना। इसको मैं x बोल दूंगा, अप्रोच दिख रहा होगा, ठीक। ये तो पहला पार्ट था, करेंगे सॉल्व करेंगे उसको, भागो मत, घबराओ मत, मैं करूंगा, छोड़ नहीं रहा हूं, ठीक है। बस मैं आपको ये समझा रहा हूँ, फील दे रहा हूँ ना कि कैसे करेंगे। दूसरा, यहां से क्या करते हैं ना, यहां पावर 3 दिख रहा है, 1/n पहले निकाल लेते हैं, 1/n निकाल लिया, ठीक है। दूसरा, नीचे क्या बचेगा, n पावर 4, ऊपर क्या है 3, तो पावर 3 तो इसके साथ चला जाएगा, जैसे यहां पे पावर 4 चला गया, n बच गया नीचे ना 1/n, ठीक। तो पावर 3 वाले को सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आना होगा आएगा। दूसरा 1/n जैसे यहाँ पे आएगा, और लिमिट क्या है, n टेंड टू इनफाइनाइट, तो जनाब ये पूरा क्या बना देगा, 0 बना देगा ना, क्योंकि लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1/n क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पे कुछ भी आएगा,
ठीक है, कुछ भी आएगा इनटू जीरो, वो तो जीरो ही होना है। तो ये पार्ट क्या हो गया, जीरो हो गया ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो आंसर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर बात, चलिए करते हैं इसको। आइए बाबू, मैं इसको क्या करूँगा ना, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और मैं इसको बोलता हूँ 1/n, और डायरेक्ट r/n पावर 4 बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, ये क्या बनेगा, समेशन कर दो ना आप, समेशन कर दो, मैं समेशन ऐसे कर दो, r/n पावर 4 ना, ठीक है। और ये 1/n है ना, इसको आप इधर भेज दो, भेज सकते हैं। ठीक, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन, तो क्या बोल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या होगा x पावर 4, और ये क्या होता है dx ना। अब लिमिट की बात करते हैं, लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट आपका हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है ना, तो 1/n, तो 1/n ये क्या होगा 0, और अपर लिमिट की बात करूँ तो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है ना, तो n/n ये क्या होगा 1 होगा। तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, तो क्या करेंगे आप 0, और ये क्या हो गया 1। ओके, और इसका तो मैंने बताया ना, फिर से देख लो, 0 ही आना है, n है ना। ठीक, अब देखो मैं इसको ना ब्रेक कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। मैं इसको बोलता हूँ n इंटू n पावर 3। तो बताइए n पावर 3 तो इसके साथ मर्ज हो गया, जैसे n पावर 4 वहाँ पे मर्ज हुआ था। ठीक, अपॉन n है ना, तो 1/n कहाँ चला जाएगा, dx में चला जाएगा, एक n बच गया, और 1/n लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है ना। तो यहाँ से कुछ भी आएगा तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या होगा, 0 ही होना है। कहने का मतलब इस पूरे पार्ट का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, तो माइनस क्या बोलूँगा मैं, 0। आप सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा, x², लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से 1 ना, -0, कितना हो जाएगा 1 - 0 - 0। अरे सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ये क्या x पावर 4 है ना, तो ये कितना हो जाएगा x पावर 5/5, ठीक है। और लिमिट क्या है आपका 0 से 1 -0 ना, ये कितना आएगा 1/5। देखो जी कौन सा ऑप्शन है 1/5, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, आई होप आपको इनफाइनाइट सीरीज अच्छा लगा होगा, कुछ सीखे होंगे आप। कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन और लेते हैं ना, प्रीवियस ईयर का ही है। चलिए इसको करते हैं ना, ये भी आपका जेई का ही क्वेश्चन है। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन जेई का ही ले रहा हूँ ताकि आपको फील आ जाए। देखो ये तो कितना सिंपल है यार, ये तो पहले ही दे रखा है r/n में, ये तो पहले सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही ना है, ये तो पहले ही दे रखा है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है यार। क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन बनेगा, तो इंटीग्रेशन 1/n क्या होता है dx ना, और r/n क्या होता है x होता है, तो e पावर x dx। लिमिट क्या होगा बॉस, 1 से n है, तो लोअर लिमिट क्या बोलोगे आप, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट ना, क्या हो जाएगा 1/n, ये 0 बनता है। लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, n/n ये क्या बनेगा 1 बनेगा। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। बोलो जी, क्लियर बात। इसका इंटीग्रेशन कितना होना है, e पावर x कहाँ से कहाँ, 0 से 1 ना, तो e पावर 1 माइनस e पावर 0, तो क्या होगा e -1। कौन सा है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर बात। तो चलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन लेकर आपको दिखाया कि इनफाइनाइट जो आपका सीक्वेंस होता है सीरीज ना, उसको अपन कैसे इंटीग्रेशन में चेंज करते हैं और उसके बेस पे कैसे क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट लगभग खत्म होता है। ठीक है, आते हैं अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, अब बस केवल क्वेश्चंस खेलेंगे। ओके जी, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, सॉरी पहला नहीं, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, -π से π ये चीज़ dx इक्वल टू क्या होगा बताना है। ये क्वेश्चन आपका क्या है, जेई 2020 का है। क्लियर, जो सितंबर में हुआ था ना एग्जाम, उसका है। देखो अब मैंने आपको ना एक प्रॉपर्टीज़ दिया था, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ में मैंने बताया था ना कि अगर 0 से 2a होगा और फंक्शन f(x) ये चीज़ ना, 0 से आपका 2a f(x) dx, ये हमारा 2 होता है 0 से a f(x) dx, ये कब होगा, जब f(2a - x) क्या हो जाए, f(x) के इक्वल हो जाए।
मतलब क्या हो, इवन ना। इवन कैसे चेक किया था, बताया था बहुत अच्छे तरीके से ना, दोनों को ऐड करते हैं माइनस एक्स लेते हैं, अगर वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता है देन क्या बोलेंगे, इवन। बस यही चीज़ वहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा आपका इवन। और चेक करने के लिए अगर हमारा एफ ऑफ माइनस पाई प्लस पाई माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता है देन मैं क्या बोलूँगा, ये फंक्शन क्या है, इवन है। तो करके देखते हैं ना, एफ ऑफ ये भाई साहब तो कट गए, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आना चाहिए। एफ ऑफ एक्स ये तो रखा है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल कर देख लो आप, कितना हो जाएगा पाई, तो पाई माइनस कितना, मॉड ऑफ माइनस एक्स, ये बेसिकली क्या होता है, पाई माइनस एक्स। हाँ, या आप ये बोल दो, बात तो सेम ही रहा। तो क्या एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। देयरफॉर क्या बोलूँगा, ये फंक्शन क्या है, इवन है। अब आप जानते हो ना, अगर फंक्शन हमारा इवन होता है देन आप क्या लिख सकते हो, जीरो से इसका हाफ ले लेते हैं ना, जीरो से क्या पाई और क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और देन क्या होता है पाई माइनस ये डी एक्स। ठीक है जी, अब क्या करना है अपने को, इसको इंटीग्रेट करना है। ओके, अब यहाँ पे भाई साहब क्या लगा है ना, मॉड लगा हुआ है, तो ब्रेक कहाँ पे होगा, मॉड के अंदर। अगर आप जानते हो इनइक्वालिटीज़ वगैरह थोड़ा बहुत ना पता होगा आपको, बाकी मैं इनइक्वालिटीज़ का एक क्लास ले लूँगा ना, ताकि बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। उसमें सारा करेंगे, रेशनल इनइक्वालिटी हो जाए, इरेशनल इनइक्वालिटी हो जाए, मॉडुलस इनइक्वालिटी हो जाए, ट्रायंगल इनइक्वालिटी हो जाए, जितने भी इनइक्वालिटी होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटी हो जाए, ठीक है, सारे करेंगे एक साथ। फिलहाल आप जान लो मोटा मोटा कि जहाँ मॉड के अंदर जो वैल्यू होती है ना, वो उसको क्या करते हैं, इक्वल टू जीरो करते हैं। वहाँ से जो पॉइंट मिलेगा ना, उन सारे पॉइंट पे मॉड को अपन क्या करते हैं, खोलते हैं, उस पॉइंट के अलॉन्ग खोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मॉड के अंदर क्या है, एक्स है ना, एक्स इक्वल टू क्या बोलेंगे, जीरो। तो जीरो के अलॉन्ग क्या होगा, ये मॉड खुलेगा, जीरो से पहले जीरो के बाद। क्लियर, ठीक। तो यहाँ से केस क्या बनेगा ना आपका, अगर मैं बोलूँ तो क्या बनेगा, जीरो से पहला केस, दूसरा केस, जीरो से पहले जीरो के बाद। अच्छा, जीरो से पहले में ये क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव खुलेगा, जीरो के बाद में क्या होगा, पॉजिटिव खुलेगा। लेकिन अगर आप लिमिट देखें ना, जीरो से क्या है पाई, तो जीरो के बाद की ही बात कर रहे हैं, तो पहले का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे ना। चलिए, तो बेसिकली हमारा ये बनेगा आपका जीरो से पाई, ये तो 2 बाहर रहेगा ना, और पाई माइनस कितना, एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अभी मॉड खत्म नहीं हुआ बॉस, एक और मॉड है। और एक चीज़ और, हाँ, मॉड हमेशा अंदर से बाहर खोलते हैं, अंदर से बाहर खोलते हैं। जैसे यहाँ भी मॉड था ना जी, और यहाँ भी मॉड था, पहले किसको खोला, इसको खोला, फिर इसको खोलेंगे। एक और क्वेश्चन लूँगा इसके बाद में, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप यहाँ देख लो, तो क्या हो जाएगा आपका 2 पाई माइनस एक्स डी एक्स ना। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू, ये क्या है आपका, x क्या है, जीरो से पाई है ना, जीरो से पाई आप कुछ भी रखोगे, कुछ भी रख के देख लो, तो ये पूरा इंटायर क्या होना है, पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव होना है ना। मैं अब जब मॉड के अंदर कोई भी चीज़ डालते हैं, जब वो पॉजिटिव होता है ना, तो बाहर कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव के साथ निकालते हैं। अगर वो माइनस अंदर में बनता है ना, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ मॉड ऑफ x माइनस 1 ना, ठीक है जी, और पॉइंट क्या ले लिया, कोई भी पॉइंट ले लो, -2 ले लेते हैं, या जीरो ले लो ना। जीरो अगर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, जीरो अगर आप यहाँ पे रखते हो तो क्या मिलेगा, जीरो -1 ना। अगर मेरे को जीरो के अलॉन्ग बोलेगा खोलने को, ठीक है, अगर मेरे को बोलेगा जीरो के अलॉन्ग खोलने को, तो क्या होगा, ये नेगेटिव खुलेगा, सिंपल। वैसे क्या है, यहाँ पे लिमिट क्या है, जीरो से पाई है। मुझे लग रहा है कि शायद वो टफ लग रहा होगा, बट थोड़ा सुनना आप, इसके बाद एक और क्वेश्चन लेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जीरो से पाई रखा ना, जीरो से पाई के बीच में कोई वैल्यू ले लो आप, ये पूरा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। मतलब क्या, डायरेक्ट खोल सकता हूँ, तो इसको मैं हटा दिया। ठीक है जी, अब हटाएंगे तो सिंप्लीफाई कर लो ना, कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट क्या ले लोगे आप, जीरो से पाई। जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो क्या आएगा, पाई स्क्वायर और माइनस कितना, पाई स्क्वायर अपॉन 2, और जीरो रखते हैं तो जीरो ना, -0। ठीक है, तो पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 कितना आएगा, 2 इंटू, दिख रहा है नहीं, मैं यहाँ कर देता हूँ ना, 2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से, पाई स्क्वायर अपॉन 2, काटोगे कितना आएगा फाइनल, पाई स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल डिजायर्ड आंसर। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं भी हुआ है ना, तो थोड़ा बहुत अगर रह गया डाउट, तो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है ना,
अगला ये भी मॉड का मैंने लिया है, जो भी डाउट है ना रहा सहा वो सब इसमें क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप क्या करोगे, मॉड को खोलोगे। कैसे खोलते हैं, अंदर से बाहर की ओर। तो अंदर कौन है, x-1 ना, इसके बाद बाहर ये है ना, ठीक है। तो पहले मैं किसको खोलूंगा, इसको खोलूंगा, ठीक है। अंदर में क्या है, x-1 ना। कैसे खोलते हैं, मॉड के अंदर जो भी चीज़ दे रखा हो उसको आप 0 के इक्वल करते हो, ठीक है। जो पॉइंट मिलता है ना उस पॉइंट के अलावा आप मॉड को खोलते हैं। तो अंदर में क्या है हमारा x-1 ना, तो पहले मैं इसको लूंगा और इस चीज़ को मैं 1 में 0 करूंगा। जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट के अलावा मॉड को खोल देंगे। ओके, तो पॉइंट क्या आना है जी, 1 आना है ना, ठीक। तो पहला क्या केस बनेगा, x<1। जब आप x<1 लोगे तो 1 से छोटा कोई पॉइंट ले लो, आप 0.5 ले लो। 0.5 को जब आप यहाँ पे रखें क्या मिलेगा, 0.5 - 1 ना, अंदर क्या है -0.5, मतलब अंदर में क्या बन रहा है, नेगेटिव ना। जब नेगेटिव बन रहा है तो कैसे मॉड खोलते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके। कहने का मतलब क्या हो जाएगा ये आपका -x + 1 और -x, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आपका -2x + 1। ये कब होगा, x<0, सॉरी x<1। जब आप x > 1 पे लेंगे, 1 से बड़ा कोई नंबर ले लो, 2 ले लिया ना, 2 को आप यहाँ पे रखो, कितना आएगा, 2 - 1 1। 1 क्या है, पॉजिटिव ना। जब पॉजिटिव आता है डायरेक्ट बाहर निकालते हैं, कितना आएगा ये, mod ऑफ x - 1 - x ना। ये कब, x > 1 के लिए। यहाँ से ये कैंसिल, कितना है, mod ऑफ -1 ना, x > 1 के लिए डायरेक्ट क्या आ गया, 1। कहने का मतलब जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो हमें क्या मिल रहा है, केवल 1 मिल रहा है। क्लियर, ठीक है। अब क्या बताया था, अंदर का तो खुल गया, अब क्या बाहर खुलना है। बाहर का जब आप सिंप्लीफाई कर रहे हो तो मॉड केवल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब फिर इसको खोलेंगे, ठीक। तो ये कैसे खुलेगा, मॉड के अंदर जो भी चीज़ है उसको आप 0 के इक्वल करोगे, पॉइंट क्या मिलेगा, 1/2, मतलब 1/2 के अलाउंग खुलेगा। तो पहला केस क्या लेंगे, x<1/2, दूसरा दिख रहा होगा आई थिंक, x > 1/2। क्लियर बात। जब x <1/2 लोगे ना तो उससे छोटा कोई नंबर ले लो, 0 ले लिया। 0 को कहाँ रखोगे, क्योंकि इस बार इसको खोल रहे हो ना सॉरी, 0 जहाँ पे रखेंगे आप तो कितना मिलेगा, ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा ना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -2x + 1। कब, जब x की वैल्यू क्या है, 1/2 से छोटी है। जब 1/2 से बड़ी लेनी है तो क्या करेंगे आप, 1 ले लो आप। 1 को आप यहाँ रखोगे, कितना आएगा, -2 + 1 ना, नेगेटिव खुला, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो 2x - 1, सिंपल। अब हमारा जो लिमिट ब्रेक हो गया वो कैसे कैसे हुआ है, ध्यान से देखना। अगर चीज़ें फास्ट लग रही हों तो पीछे को आप वीडियो को थोड़ा पीछे करेंगे, वापस से देखेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है कमेंट में आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ओके, चलिए। तो पहला मैंने ब्रेकेज क्या पॉइंट लिया, अंदर से बाहर की ओर। अंदर कौन है, mod ऑफ x - 1 ना। mod ऑफ x - 1 को 0 के इक्वल किया, पॉइंट क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो पहला केस क्या लिया, 1 से छोटा, दूसरा क्या होगा, 1 से बड़ा। क्लियर बात, ठीक। इसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आया, एक तो 1 आ गया, ठीक। x > 1 के लिए ये तो मॉड से फ्री है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको कर रहा हूं तो मॉड के अंदर है, फिर इसको खोलना पड़ेगा। इसको खोलने के लिए फिर इसको 1 में 0 किया, पॉइंट क्या मिला, 1/2। तो पहला केस क्या लेंगे, 1/2 से छोटा, 1/2 से बड़ा। 1/2 से छोटा के लिए क्या हो गया, ये आ गया। 1/2 से बड़े के लिए ये आ गया। क्लियर, ठीक है। अब हमारा जो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैसे होगा, ये लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, 0 से 1/2 जाएगा ना ब्रेकेज पॉइंट पे, 0 से 1/2, दूसरा 1/2 से कहाँ तक, 1 तक ना, और फिर तीसरा क्या हो जाएगा, सॉरी 1 से कहाँ तक, 2 तक। क्लियर बात, ठीक है। बस यहाँ फंक्शन डाल दो। 0 से 1/2 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ये वाला है ना। तो -2x + 1 dx ना, ठीक। 1/2 से 1 के लिए कौन सा डिफाइंड है, 1/2 से 1 के लिए कौन सा डिफाइंड है, ये वाला डिफाइंड है ना। तो क्या बोलूंगा, 2x - 1। और 1 से 2 के लिए कौन डिफाइंड होगा, x > 1 वाला 1। क्या बोल दिया, 1 dx। आई होप चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर चीज़ें दिक्कत लग रही हैं आप वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, वापस से दोबारा देखना, क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एनीहाउ, इसको आप सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा, -2x² / 2 + x। लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से 1/2, ठीक, प्लस फिर क्या हो जाएगा, ये 2x² / 2 - x। लिमिट कहाँ से कहाँ, सॉरी 1/2 से 1, और प्लस क्या हो जाएगा, x कहाँ से कहाँ, 1 से 2। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यू डाल लीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी आंसर होगा
फाइनल आपका वही सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप जो मैंने बताया है मॉड को खोलना वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बाकी मैं मॉडल्स पे ना एक क्लास ले भी लूँगा आपका, ताकि अच्छे से और क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर भी मैंने अपने साइड से कोशिश किया आपको समझाने की। अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है देन आप कमेंट में मुझे बताना, मैं बता दूंगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को लेते हैं ना। देखो अब ये भी आपका जेईई मेंस 2020 का है, तो करेंगे कैसे। सबसे पहले अप्रोच देखते हैं। मैंने आपको एक प्रॉपर्टीज़ बताया था, क्या बताया था, ये बताया था कि a से b अगर दे रखा हो f ऑफ x dx, ये क्या हो जाएगा a से b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चल गया, क्योंकि ये मैंने प्रॉपर्टी आपको बताया है। दूसरा, अब आप कहेंगे सर आप इवन ऑड नहीं देख रहे हो। इवन ऑड देखो ना, इवन ऑड तो ये होना ही नहीं है, ये तो होना ही नहीं है, ठीक है। तो मैं ऑड इवन वाले कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये क्या है, सबसे स्टैंडर्ड मैंने टिक पे लगाया था प्रॉपर्टीज़ में, ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, तो अपन इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक। दूसरा, मुझे पता कैसे चल गया, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत कर रखा है, आप भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा, सिंपल। चलिए ओके, तो क्या करते हैं, लगाते हैं इसको। तो हमारे पास इंटीग्रेशन बाबू क्या दे रखा है, -π/2 से π/2 1/1 प्लस ई पावर साइन एक्स डी एक्स। मैं प्रॉपर्टीज़ लगाता हूँ ना, तो हमारा आई क्या बनेगा, -π/2 से +π/2 1/1 प्लस ई पावर, क्या बोलेंगे, -π/2 +π/2 माइनस एक्स। तो ये कट गया, क्या बचेगा, माइनस एक्स ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 प्लस ई पावर माइनस साइन एक्स। सिंप्लीफाई करता हूँ, ऊपर ना ई पावर साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये क्या बनेगा, -π/, इसको नीचे लिखते हैं ना, क्या बनेगा, -π/2 से +π/2, और ये क्या होगा, ई पावर साइन एक्स अपॉन, ये क्या हो जाएगा आपका, ई पावर साइन एक्स +1 dx। क्लियर बात, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको अपन ने सेकेंड मान लिया। एडिंग 1 और 2 ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, 2i इक्वल टू, इसको ऐड करोगे ये क्या बनेगा आपका, इसको जब ऐड करेंगे तो 1 ही बनना है, तो 1 dx। लिमिट क्या रहेगा, -π/2 से +π/2। ओके, तो यहाँ से बाबू आ जाएगा आपका, करोगे कितना आएगा, 2i इक्वल टू एक्स, कहाँ, -π/2 से +π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना होगा, 2i इक्वल टू π/2 और माइनस ऑफ -π/2 ना, तो +π/2 अपॉन i की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये 2 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, देयरफॉर क्या बोलोगे, π/2। तो जो फाइनल आपका सॉल्यूशन होगा क्या होगा, π/2। कौन सा है, क्लियर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लेट i n इक्वल टू, इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, tan पावर nx dx, जब n की वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ी हो, इफ i4 प्लस i6 इक्वल टू a tan पावर 5x प्लस bx पावर 5c, वह c क्या है, कोई भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट, देन आपको बताना है कि a, b की वैल्यू क्या होगी। ओके, अच्छा, मेरे को ना जनरल टर्म दे रखा है i पावर n इक्वल टू tan पावर nx dx, वो दे रखा है ना, ठीक। निकालना क्या है, किसी तरह i पावर 4 प्लस i पावर 6। कहने का मतलब मैं यहाँ पे 4 डालूंगा, मैं यहाँ पे 6 डालूंगा। ओके, अच्छा, मैं आपको ना वो सिखा रहा हूँ कैसे अप्रोच लेते हैं। दूसरा क्या कि 4 और 6 के बीच में कोई रिलेशन है क्या, अगर मैं n मानता हूँ 4 को, तो 6 क्या हो जाएगा, n+2 हो जाएगा ना। हाँ, दोनों को जब एक साथ सिंप्लीफाई कर लें और लास्ट में क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे 4, तो क्या मिल जाएगा, tan 4 भी हो जाएगा और उसमें tan 6 भी हो जाएगा। आप चाहो तो आप i4 निकालो फिर i6 निकालो, दोनों को प्लस करो, लेकिन थोड़ा सा वो लेंदी होगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आप क्या करो, यहाँ पे 4 को n मान लो और 6 निकालना भी, 6 भी चाहिए ना, तो वो क्या हो जाएगा, n+2 हो जाएगा। फिर दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेंगे और फाइनली n इक्वल टू 4 वहाँ पे डाल देंगे। क्लियर बात, उसी को यहाँ करते हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, मैं निकालता हूँ in प्लस in+2, अब क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये बेसिकली क्या बनेगा, tan पावर nx dx ना, प्लस ये क्या बनेगा, tan सॉरी n+2 है ना, tan n+2 x dx। क्लियर बात, ओके। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, tan पावर
nx को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, tan पावर nx कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ से 1 प्लस ये tan स्क्वायर x ना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होगा, सेक स्क्वायर x, तो क्या बोल दिया, सेक स्क्वायर x dx। ओके चलिए, अब जब दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो और किसी एक का डिफरेंशिएशन पूरे इंटीग्रेशन में अगर मिलता है उसको अपन क्या मानते हैं, टी मानते हैं। क्या बोला, जब भी कोई फंक्शन दो या दो से ज़्यादा फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में दे रखा हो, जिसका डिफरेंशिएशन पता होता है उसको अपन क्या करते हैं, टी मान लेते हैं। ठीक, तो इस बार किसका डिफरेंशिएशन पता है, सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, tan x का होता है ना, तो tan x को टी मान लिया। जब tan x को आप टी मानोगे ये क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू डी टी ना, तो dx की वैल्यू क्या आएगी, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको आप यहाँ पे डाल दो तो बेसिकली क्या आएगा, tan पावर nx इंटू सेक स्क्वायर एक्स ना, और dx ये रखोगे तो क्या होगा, पूरा कट जाएगा। ठीक है, जब पूरा कटेगा और tan x को आपने t माना है तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, t पावर n dt। यहाँ से क्या बोलोगे, t n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। t आपने किसको माना था, tan x को माना था, तो बेसिकली क्या बोलेंगे, tan x n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ये भाई साहब किसका आया वैल्यू, i पावर n प्लस आई पावर n प्लस टू, इसकी वैल्यू आई ना। आपको क्या चाहिए, i पावर 4 प्लस आई पावर 6 चाहिए। यहाँ पे n इक्वल टू 4 डाल दो तो क्या मिलेगा, i पावर 4, आई थिंक दिख रहा होगा ना, i पावर 4 प्लस आई पावर 6 ना। कैसे आया, क्लियर हुआ होगा। ये कितना आएगा, tan x पावर कितना 5 ना, 4 यहाँ भी डालूंगा ना, तो 5 अपॉन कितना 5 प्लस सी। बस इस चीज़ से इसको आप कंपेयर, सॉरी कहाँ गया, हाँ, इसको आप कंपेयर करोगे ना तो कितना आएगा, a की वैल्यू क्या आ रही है 1/5 और b तो इसमें है ही नहीं, तो b कितना हो जाएगा 0। तो पेयर क्या बनेगा 1/5, 0, 1/5, 0, कौन सा है, ऑप्शन बी। क्लियर, दिस इज योर फाइनल एब्सोल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, आपका इंटीग्रेशन पूरी तरह से खत्म होता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितने भी कॉन्सेप्ट आपके हो सकते हैं इंडेफिनिट और डेफिनिट से, सारे कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है। उसके साथ साथ जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उस कॉन्सेप्ट के बेस पे जितने वैरायटी हो सकते थे, सारा वैरायटी मैंने कोशिश किया है कवर करने की। ठीक है, ओके, अगर फिर भी कोई रह जाता है देन आप कमेंट में बताना, मैं उसको वापस से उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है फिर भी बताना, अगर नहीं अच्छा लगा है तो प्लीज़ बताइए कि नहीं सर इसमें यहाँ पे ये कमी रह गई थी। ठीक है, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। जब तक आप बताओगे नहीं ना, क्योंकि अल्टीमेट क्या है, आप ऑडियंस हो, अल्टीमेट जा तो रहा है आपके पास ना, कंज्यूम तो आपको करना है। तो जो भी फीडबैक होंगी मैं अपने साइड से तो करता ही रहूँगा, लेकिन एक होता है ना कि इंसान खुद से, होता क्या है कि कई बार अपनी कमियाँ खुद पता नहीं चलती है। मैं आपको मौका दे रहा हूँ कि जो भी फीडबैक हो ना प्लीज़ बताना आप। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, अगर अच्छा होगा तो उसको और अच्छा करेंगे, अगर बुरा होगा तो उसको इम्प्रूव करेंगे कि उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने बहुत ज्ञान दे दिया, ऐसे ही वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई डाउट रहता है देन आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को आप फैलाइएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि जल्दी से जल्दी क्या हो, वीडियो की रीच बढ़े। और कुछ जो हमारा, मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ कि एक होता है कि जब तक आप एक पर्टिकुलर बेंचमार्क आप कवर नहीं करते हो, आप वहाँ तक नहीं पहुँचते हो, यूट्यूब आपको लाइव क्लासेस ऑफर नहीं करता है। तो जल्दी से ना, मुझे बहुत इच्छा है कि मैं जल्दी से लाइव क्लासेस लूँ, बट एक बार जल्दी आप लोग, वो बेंचमार्क है ना, वो तो मैं खुद से नहीं कर सकता, वो तो आप लोग ही प्रमोट करोगे। जितना हो सके आप प्रमोट कीजिए उसको, और जल्द से जल्द हम लोग मिलेंगे लाइव क्लासेस में। तब तक के लिए आज का ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अगले कॉन्सेप्ट में किसके साथ मिलेंगे, एरिया अंडर द कर्व के साथ, किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए इसी तरह। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।